स्वामी जी, एक तो आपको व्यवस्थित शक्ति के बारे में थोड़ा स्पष्ट करो। क्या करो? ये व्यवस्थित शक्ति के पास अपनी कोई चेतन शक्ति है या कहीं से मतलब ये प्राप्त करती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? जगत का नियंता कैसे है? तो क्या व्यवस्थित शक्ति और जड़ शक्ति है, मैकेनिज्म जो है ना चेतन नहीं है उसमें। तो चेतन है तो नियंता कैसे है? जगत को नियंत्रित कैसे? चेतन तो किसी को नियंत्रित नहीं। तो क्या ये वैज्ञानिक सहयोग इकट्ठा होता है, ये हो जाता है, अपने आप हो जाता है, चेतन नहीं है। जैसे कार है तो कार देखे तो एक ही दिखाई देगी, लेकिन 1000-2000 सब जो पार्ट्स है उसको इकट्ठे करते हैं कि नहीं करते हैं, तब वो कार बनती है। मैं बात समझ गया, लेकिन जो संयोग है हाँ, उसको तो जो निमित्त संयोग वाला होता है वो इकट्ठा करता है। हाँ, अपने आप स्वतः तो सारे संयोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इस तरीके से व्यवस्थित शक्ति के संयोग कौन इकट्ठे करता है? नेचर करता है, नेचर करता है। वो नेचर यानी 6 तत्व होता है, 6 तत्व। उसमें जड़ तत्व मुख्य है, चेतन तत्व मुख्य है, और बाकी के जो 4 तत्व है वो सहायक तत्व है। वो काल तत्व है, फिर गति सहायक है, स्थिति सहायक है, समझ गए ना? और आकाश तत्व। तो 4 तत्व ने वो हेल्प करता है, जड़ और चेतन को हेल्प करता है, समझ में आने। इस हिसाब से सब ये नदी का था और कुछ बन जाता है। नहीं, ये तो देखिए अब आपकी बात से ये है कि जो और तत्व हैं जितने भी, हाँ, मुख्य 6 तत्व हैं। नहीं, 6 तत्वों का भी तो कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इनका भी तो कमांड होना चाहिए ना सारे के पास। नहीं, पावर थोड़ी है। तत्व यानी फिर उसका ऑप्शन नहीं होता है, वो तत्व से अनंत चीज बनती है। नहीं, 6 को अगर इक्वल पावर दे दोगे तो नेचुरली कंफ्लिक्ट हो जाएगा। नहीं, यह इक्वल पावर किसी ने दिया नहीं है। तो संयोग तो किसी ना किसी उससे इकट्ठा, तो उनका कोई कॉम्बिनेशन तो होगा ना, मैकेनिज्म तो होगा ना, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे वर्क। बराबर है। उसके लिए तो कोई एक पावर जो उनको कंट्रोल कर रही है या ना कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल वाला नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो H2O इकट्ठा होता है, पानी बन जाता है, कोई बनाने वाला नहीं है। आपकी बात 100% सही है, लेकिन अभी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर मिलाएं तो वो नहीं मिलती है। अब मिलेगी नहीं, वो मिलेगी नहीं ना उससे वाटर बनेगा। बराबर है। उसको वाटर बनाने के लिए एक कोई निमित्त चाहिए और पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, जब उसके प्रिपरेशंस के बाद वो कन्वर्टिंग। बराबर है, बराबर है, लेकिन वो कुदरत में वो ऐसी व्यवस्था ही है, कुदरती रचना ही है, ऐसी है स्वतः। हाँ, होता ही है, सब अपना अपना रोल करता है, कुदरती रचना ही ऐसा है। सब निमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक है। प्रैक्टिकली स्वामी जी ये संभव नहीं दिखता। बराबर है। अगर जो आप कह रहे हो प्रकृति का अगर ये है तो फिर वो तो सब सारे एलिमेंट एक दूसरे के अंदर कोलैप्स हो जाएंगे। जब उनका एक सिस्टम है उसी में तो वो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो एग्जिस्टेंस में तो कोई समबडी, कोई सब एनर्जी कीपिंग देम। अदरवाइज तो सबका अगर मान लो इक्वल पावर नहीं है और वो ऑटोमेटिक कर रहे हैं, ऑटोमेटिक करेंगे तो कोलाइड करेंगे इस अदर। हाँ, वो सिस्टम तो होना चाहिए ना, कोई पावर तो होनी चाहिए ना। नहीं, कोई पावर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक सिस्टम है, वो आपस में कोलाइड करके या नहीं, ये तो मैंने एक बहुत स्थूल दृष्टांत दिया है। हाँ, ये तो बहुत स्थूल दृष्टांत दिया, जैसे कपड़ा है, हाँ, समझ में आने। तो कपड़े में आपका वो लहंगा और पैरन बना कि नहीं बना, हाँ, और यही कपड़ा लेडीज का ये कपड़ा बनेगा, हाँ। सबका अलग अलग, कोई करने वाला नहीं है। नहीं, ये तो कपड़ा तो लेकिन फिर भी ये स्थूल दृष्टांत देता हूं। सूक्ष्म तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने सूक्ष्म तक जा नहीं सकते हैं। जब आपका निर्विकल्प समाधि होगा तो आपको दिखेगा। उसको शब्द में लाना इतना सरल नहीं है, समझ में आना। कितने ये वर्ल्ड के साइंटिस्ट कितने भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन वो सूक्ष्म पकड़ नहीं सका।
मैं वही पूछा हूँ, दादा तो साक्षात भगवान थे, वो तो सूक्ष्म में थे, तो उन्होंने भी तो कोई मैकेनिज्म बताया होगा ना, हाउ दे वर्क। उसने इतना बोला कि साइंटिफिक सर्कमटेंशियल, वैज्ञानिक संयोगिक पूरा का इकट्ठा होता है तब एक चीज बन जाती है, बस उतना ही बोल दिया है, उतना ही बोल दिया। वो शब्द में ला नहीं सकते, शब्द में ला नहीं सकते। अब फिर भी वो ये सब स्थूल दृष्टांत है, स्थूल दृष्टांत है, उसको तो और सूक्ष्म चाहिए, वो स्थूल दृष्टांत है। ओ स्वामी जी, 6 तत्व बताए गए जिनमें मुख्य जड़ और चेतन 2 तत्व हो गए। मतलब जो चैतन्य आत्मा है उससे भिन्न करके 5 तत्व जो अलग है, वो चेतन से अलावा जो 5 तत्व जो हैं, हाँ, वो तो है जड़। चेतन के अलावा 4 तत्व है, 5 नहीं है, टोटल 6 तत्व है। सनातन तत्व है, कायम का है ही नहीं, चेतन के अलावा 6 तत्वों में 5 ही तो बचे ना। चेतन नहीं चलाता है, इसकी हाजिरी होती है, चेतन चलाता नहीं है। नहीं, चेतन चलाता तो नहीं है, जड़ में नहीं स्वामी जी, वो ऐसे बोल रहे हैं जड़ में 5 तत्व ही तो आएंगे ना। कि मतलब जड़ तत्व एक है, उसके अलावा 5 तत्व और हैं। हाँ, आकाश, हाँ, समय, हाँ, गति, स्थिति। हाँ, तो ये जड़ में आ गए ना। हाँ, ये जड़ में। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, यानी कि 2 मुख्य बताया आपने, जड़ और चेतन। अब जड़ जो है वो कुदरत है। क्या बोलते हैं? कुदरत, कुदरत, कुदरत तो जड़ है ना। कुदरत शक्ति, इससे क्या फायदा होगा? अब ये डिस्कशन कैसे क्या होता है? आपको आदि व्याधि उपाधि होती कि नहीं होती है? मेरा प्रश्न तो पूरा होने दीजिए। बराबर है, लेकिन आदि व्याधि उपाधि होती कि नहीं है? हाँ, हमको संदेह है, अटक रहे हैं, वहीं से तो आगे चलेंगे ना, वहीं से ही पूछेंगे ना। तो आप जरा प्रश्न तो पूरा होने दीजिए। नहीं, बराबर है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 5 तत्व जो जड़ है और चैतन्य की हाजिरी में सब कुछ होता है, और कुदरत शक्ति जो है वो इसकी रचना करती है संसार की। तो अपने आप ये घड़ा क्यों नहीं बन जाता? और संगीत में जो वीणा है, हारमोनियम है, इनमें अपने आप ही संगीत क्यों नहीं निकलने लग जाता? कुदरत की रचना है तो ये भी तो अपने आप हो जाना चाहिए ना। ये है, क्या कहते हैं, ये सब कुदरती रचना है तो वो भी समझना पड़ेगा, समझ में आने। और जो कुदरती रचना नहीं है वो भी समझना पड़ेगा, समझ में आने। तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा इकट्ठा होता है तब कोई कार्य होता है। बात समझ में आए? हारमोनियम तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन चेतन नहीं, इसमें चेतन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे अणुबॉम्ब बनाया है, अणुबॉम्ब बनाया है, चेतन किस में नहीं होगा? हारमोनियम में। क्या? हाँ 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 जी, यानी बजाने वाला, बजाने वाला। तो जैसे अणुबॉम्ब है, हाँ हाँ तो वो बना दिया है, हाँ, लेकिन वो जिंदा आदमी बटन नहीं दबाएगा तो वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अकेली कुदरत नहीं कर सकती, उसको निमित्त कारण चाहिए। हाँ, निमित्त कारण तो चाहिए ना, जो है वहाँ निमित्त कारण तो है ही, कुम्हार के बिना घड़ा नहीं, लेकिन उसमें निमित्त कारण कौन है? और वीणा में अपने आप जो सितार वादक है वो सितार से अपने आप से नहीं निकल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पर तो ये बात सही हो गई, परंतु केवल हम जड़ को ही अगर ऐसा माने कि वही कुदरत करती है तो ये तो जड़ है, जड़ से तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए, ये जो पूरा जो अच्छा बुरा होता है मनुष्य से होता है। मनुष्य संभल गया, मनुष्य संभल गया, मनुष्य केवल अकुदरती है, बाकी सब कुदरती है। हाँ, मनुष्य का शरीर जो है वो कुदरती है, कुदरती। देखिए, मनुष्य शरीर कुदरती है, लेकिन मनुष्य कुदरती नहीं है, मनुष्य अकुदरती है। मनुष्य कुदरती नहीं है, मनुष्य का शरीर पंचभौतिक जो शरीर है ये तो कुदरती। हाँ, वो शरीर कुदरती है, लेकिन मनुष्य कुदरती नहीं है। मनुष्य किसको कहेंगे? अगर मनुष्य से 4 गति और 84 लाख योनि घूमने का आता है। नहीं, मनुष्य ऐसे ही थे जैसे और पशु त्रिअंश आदि जैसे हैं,
योनियां जो हैं इसी तरीके से बने। नहीं, ऐसे नहीं है। वो जो मनुष्य से अलावा जो है ना सब कुदरती है, खाली केवल मनुष्य अकुदरती है। नहीं ये जो सृष्टि में जो भी उलट पुलट होता है ना, हाँ हाँ ये पूरे सृष्टि में उलट पुलट होता है ना, हाँ, केवल मनुष्य से होता है, वो अकुदरती है। केवल मनुष्य कुदरती है। हाँ, अकुदरती है, हैं? अकुदरती है। बाकी के सभी जीव राशि कुदरती है। अच्छा, मनुष्य अकुदरती है। अकुदरती है, बाकी के सभी जो है ना वो कुदरती। कुदरती कैसे है मनुष्य? नेचर ने उसको अहंकार दिया है, अहंकार दिया है, और दूसरे अच्छा। को अहंकार नहीं दिया। सब सुसुप्त है, अच्छा वो कर्ता बन जाते हैं अच्छा और भोक्ता बन जाता है। कोई बाकी के राशि में कोई कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं। अच्छा समझ में है ना? अच्छा तो केवल मनुष्य राशि है ये अकुदरती है और बाकी सब कुदरती है। अच्छा तो इस हिसाब से ये सृष्टि में जो भी ये हो रहा है अच्छा ये मनुष्य से होता है। भूकंप भी मनुष्य से होता है, और बाहर भी आती है तो मनुष्य से आती है। दरिया उछालता है, सुनामी होता है तो मनुष्य से आती है। रोग बीमारी आती है तो मनुष्य से आती है, और अच्छा भी होता है तो मनुष्य से होता है। हाँ, ये कुदरती। बिल्कुल सही। जैसे वो समझदार हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी अच्छी हो जाएगी। हाँ, अणु परमाणु आदि एटम बम बना रखे हैं तो मनुष्य के बिना चलाए थोड़ी चल जाएंगे। हाँ। अपने आप को जब तो चला नहीं सकती। तो मनुष्य अकुदरती है, वो मनुष्य कुदरती बन जावे तो काम बन जावे। तो दादा ने आपको जो ज्ञान दिया ने, वो आपको दादा ने कुदरती बना दिया। हाँ, आप कुदरती बन गए तो अच्छा, आप कुदरती बन गए तो धीरे धीरे सृष्टि चेंज हो जाएगी। अच्छा वो सतयुग आने लगेगा। अच्छा समझ में आने? तो दादा ने आपको कुदरती बना दिया, बाकी की राशि सब कुदरती है मनुष्य के अलावा। तो व्यवहार दृष्टि से क्या नाम है आपका? अच्छा, ब्रज किशोर है। ब्रज किशोर, ब्रज किशोर। व्यवहार दृष्टि से व्रत किशोर है, और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो आप कुदरती हो गए। और जैसे एक मनुष्य कुदरती हो गया तो पूरी सृष्टि की शक्ल बदल जाएगी। तो दादा के निमित्त से 60,000 लोग कुदरती बन गए। तो ये थोड़े समय में ये पूरी सृष्टि का शक्ल चेंज हो जाएगा। समझ में आने? यानी आपका अहंकार चला गया, जो है ही नहीं। ये मैं ही ब्रिज भीषण हूं। अहंकार कौन सा? एक दो प्रकार का हो गया ना अहंकार। एक हाँ। तो हो गया ये शरीर से सम्मिलित अहंकार, जो अपने कर्म बांधता है, अच्छा बुरा करता है। और एक मैं शुद्धात्मा हूं, ये अहंकार। तो कि अहंकार किसको बोलता है? कि जो है ही नहीं उसको है बोलो, उसके अहंकार बोला जाता है। मैं करने वाला हूं तो अहंकार बोला जाएगा। मैं ब्रिज भीषण हूं तो अहंकार बोला जाएगा। और मैं करता नहीं हूं, हाँ, तो ये अहंकार चला गया। ऐसा जो आत्मा में जो भान, हाँ, तो ऐसा भान जो का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व भी तो किसी के अधिष्ठान से, आधार से ही तो होगा ना। तो नहीं, ये अहंकार चला गया तो ये आपका अस्तित्व रहेगा। हाँ? अहंकार चला गया तो आपका अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व रहेगा। हाँ, बिल्कुल और सही वस्तुत्व भी रहेगा और पूर्णत्व भी रहेगा। हाँ। और अहंकार है तो हाँ। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, पूर्णत्व है, लेकिन वो विनाशी है। हाँ, अहंकार है तो आपका अस्तित्व है, आपका वस्तुत्व है, पूर्णत्व है, लेकिन वो विनाशी है। और अहंकार चला जाएगा तो आपका अस्तित्व है, वस्तुत्व है, पूर्णत्व है, लेकिन वो कायम करेगा। दोनों का अस्तित्व तो है ही, वो विनाशी अस्तित्व है और वो कायम की अस्तित्व है। दोनों का वस्तुत्व है, वो विनाशी वस्तुत्व है, आपका कायम का वस्तुत्व है। अच्छा अच्छा, आप दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न पर, हाँ, कल परसों ये यादव साहब ने प्रश्न पूछा था, हाँ, तो आपने बताया था, इन्होंने पूछा कि ये संसार मिथ्या है। हाँ, आपने कहा हाँ बिल्कुल मिथ्या ही है, आपने स्वीकार भी किया। अगर ये मिथ्या है तो मुझे जब
ऐसा मैं जब सुनता हूं कि मेरा पुत्र या मेरा कोई रिलेशन और विदेश में मर गया और मुझे फिर दुख हुआ तो मैं भागा, तो मिथ्या खाओ, ये तो सत्य हुआ ना। वाह। तो के ये मैंने जगत मिथ्या नहीं बोला है, जिसने बोला है बड़ा, लेकिन मैंने तो क्या बोला है, जगत भी सत्य है, जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, जगत विनाशी सत्य है और ब्रह्म अविनाशी सत्य है। शंकराचार्य जी ने बोला है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, और दादाजी ने क्या बोला, जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत विनाशी सत्य है और ब्रह्म अविनाशी सत्य है। तो फिर ये दो तत्व अलग अलग मानने से, हाँ। तो दो में तो पहली बात तो ये दो में भय बना रहता है, और दूसरी बात ये है कि जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा जो शंकराचार्य जी ने कहा है, तो वो दूसरे तत्व को तो मानते ही नहीं। जो कुछ दिखता है सब दूसरे रूप में अज्ञानता से संसार दिखता है, परंतु संसार या संसार का कोई कर्ता या संसार का कोई कारण माया आदि या विद्या आदि वो नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी मानते हैं। आत्मा में जो आत्मा की जो ब्रह्म की जो शक्ति है वो उससे भिन्न करके नहीं रह सकती, उसी के आश्रय रहती है। जैसे कि समुद्र में काई जो होती है दूसरी दिखाई देती है, वो समुद्र से ही उत्पन्न होती है और समुद्र को ही ढांपती है, परंतु समुद्र से भिन्न करके काई रह नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार जो ब्रह्म जो है उससे भिन्न करके कुदरती शक्ति नहीं रह सकती, उसका आधार ब्रह्म ही है। बिना आधार के किसी भी वस्तु का चाहे कुदरती क्यों ना हो कोई अस्तित्व नहीं है, यानी अस्तित्व रखने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो ब्रह्म से भिन्न करके नहीं रह सकती कुदरत। पर उस हिसाब से बोला ना दादा भगवान ने, क्या बोला, जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत विनाशी सत्य है और ब्रह्म अविनाशी सत्य है। यानी आधार तो है ही, लेकिन वो विनाशी सत्य है और वो अविनाशी सत्य है। स्वामी जी हो गया, वही करूंगा, हाँ, वही उसी का ही मैं पूरा कर रहा हूँ। ये थोड़ा अपना स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे। हाँ। ये जो कहना चाहते हैं मैं वही कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये कहना ये चाहते हैं कि कल जो आपने बताया था ब्रह्म के बारे में और जगत के बारे में, तो कल तो आपने ये कहा था कि ये रिफ्लेक्शन है, शीशे में चिड़िया का उदाहरण दे करके आपने इस तरीके से कहा था। हाँ। आज आप कह रहे हो जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। तो और जो कल आपने बताया था कि ये प्रतिभाषित है, तो मिरर में जो चिड़िया को दिखती है तो उसको चिड़िया की खुद की ही शक्ल दिखती है। तो जगत में एक तो मिरर का एग्जिस्टेंस नहीं नजर आ रहा, दूसरा कि जगत में अगर मान लो ये जगत सारा रिफ्लेक्शन भी है ब्रह्म का, तो ब्रह्म ही प्रतीत होना चाहिए। ये तो डिफरेंट फॉर्म में है। नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं है, डिफरेंट फॉर्म में है। ये तो ये बिंब है तो प्रतिबिंब है। नहीं, आपकी बात 100% प्रतिबिंब होगा, अस्तित्व तो रहा ना, लेकिन ये प्रतिबिंब में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, वही दिखना चाहिए। वो होना नहीं चाहिए, लेकिन है। घर में 4 बच्चे लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। यही तो इसी का ही तो ये सभी का यहाँ तो पशु पक्षी मनुष्य कीड़े मकोड़े पेड़े, तो ये अगर ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है तो ब्रह्म ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। ये नहीं, ये क्या है कि सभी को अलग अलग जो दिखता है ना, अलग अलग दिखता है। हाँ। और जो दिखता है ना वो पकड़ में आ जाता है। हाँ। और वो पूरा उस तरह से पूरा जीवन जीता है, तो उस हिसाब से उसको कुत्ते में जाना पड़ता है, चूहे में जाना पड़ता है, मकोड़े में जाना पड़ता है, गाय में जाना पड़ता है। सभी का अलग अलग बिलीफ्स है। आपके 4 बच्चे हैं तो आपके जैसे जो कि चारों अलग अलग होते हैं। ये सब ये समझना पड़ेगा। अलग अलग तो होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ। तो सबको 360 डिग्री है, तो सभी को एक समय पे 360 डिग्री दिखाई नहीं देती है।
समझ में आने, ठीक है। सबको अलग अलग दिखाई देता है, तो वो जो दिखता है ना फिर उस तरह से पूरा जीवन व्यतीत करता है, और उसमें विकल्प होता है, संकल्प होता है, मेरा होता है, तेरा होता है, मत होता है, मतभेद होता है, मनभेद होता है, तन भेद होता है, और फिर गुजर जाता है। तो उसमें कुत्ता बनता है, चूहा बनता है, मकोड़ा बनता है, गाय बनता है, मनुष्य बनता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सी रॉन्ग बिलीफ्स है, एक ही है फिर भी अलग अलग टाइप की रॉन्ग बिलीफ्स है। आपका इससे ये तात्पर्य हुआ कि वो ब्रह्म ही इनमें कन्वर्ट हो जाता है अपने आप? तो क्या नहीं, वो कोई भी चीज नदी खाने से साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है, डिफरेंट फॉर्म में, फिर क्या मनोवैज्ञानिक इफेक्ट हो जाती है, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट हो जाती है। घर में देखो, मान लो कभी आपको अलवर से अहमदाबाद जाना है, बाय रोड जाना है, तो कार में 5 लोग हैं, लेकिन 5 लोग एक ही सोच नहीं होगी। मनोवैज्ञानिक तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, ये तो सॉलिडिफिकेशन है। हाँ, लेकिन ये सब लोगों का है, सब लोगों का है, समझ में ना, सब लोगों का है। ये समझ में फर्क पड़ता है। तो के ये ब्रह्म बिंब नहीं है, समझ में आना, ब्रह्म बिंब नहीं है। ये तो बोलते ना, पिंड सो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड सो पिंड। तुम साहब, जो जगत के बारे में जो अब तक संतों ने या महामुनियों ने या उपनिषदों ने जो कहा है, उन्होंने 3-4 वो बताए हैं उसकी प्रोसेस। जैसे और आप लोग भी बताते हो, एक तो कार्य कारण प्रोसेस है, एक परिणामवाद है, एक आरंभवाद है, एक विवर्तवाद है। और जो शंकराचार्य जी ने कहा है, वो शंकराचार्य जी ने अपनी तरफ से नहीं कहा जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो भी एक उपनिषद का ही वाक्य है। अब फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई निमित्त से निकला है। इन 5 में से कोई एक सत्य है या ये सारे सत्य हैं, ये एक कंफ्यूजन होता है। ये तो होता ही रहेगा, ये तो होता ही रहेगा, कायम का होगा। इसमें भी सबका अलग अलग होगा, कोई बैठेगा और कोई को सेट नहीं होगा तो चला जाएगा, ये तो रहेगा ही सब। किसी को पकड़ के रखेंगे नहीं, बात समझ में कि नहीं है? और अपने ये साबित नहीं करा कि भाई ये शंकराचार्य ने बोला है कि नहीं बोला है। आमतौर पे ये वाक्य ऐसा है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, समझ में आना है। तो यहाँ दादाजी ने अपने दर्शन ज्ञान में देखा है कि जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत विनाशी सत्य है और ब्रह्म विनाशी सत्य है, समझ में आना है। तो वही शंकराचार्य जी ने बोला था, और आगे जाके उसने ही बोला कि जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, समझ में आने। वही शंकराचार्य ने बोला था। और शंकराचार्य तो वो जैन धर्म है ना, उसको आस्तिक नास्तिक बोला था, लेकिन एंड वक्त आया था ना, तब बोला कि श्रेष्ठ धर्म है वो जैन धर्म है। ये तो सब है, लेकिन वो बहस करने जाएंगे। सदैव सत्य इदम सत्यम अग्रे आसीत, एक सत्य ही था और वही है। बाकी जो आपको प्रतीत हो रहा है वो विवर्तवाद है। हाँ, वो तो होगा, वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। फिर जगत का कहाँ एग्जिस्टेंस हुआ? जगत है ही नहीं। कल आपने बोला भी यही था, जगत है ही नहीं। ये है ही नहीं, ऐसा नहीं। ये मैंने बोला आपको, जो भाषित होता है कि दर्पण में चिड़िया, वो सही है, लेकिन है ही नहीं, बस उतना ही है ही नहीं। मैंने वो नहीं बोला है। दर्पण वाली जो चिड़िया है वो है ही नहीं, बिंब है तो प्रतिबिंब है, समझ में कि नहीं है? तो उस तरह से, लेकिन मैं निश्चित से नहीं बोलता है। मैं तो एक आपका प्रश्न खड़ा हो गया है, तो सामान्य भाव से मैंने आपको बता दिया कि भाई दर्पण वाली चिड़िया है ही नहीं, समझ में आने, है ही नहीं। तो वो उसको है ही मानना, उसको जगत बोला है। और ये बिंब के हिसाब से वो दर्पण वाली चिड़िया है, तो व्यवहार दृष्टि से बोलेगे तो कर्म बंध नहीं पड़ेगा। जयमिशान जी, ये जो बात हुई ना, जो आपने बोला है, तो उसके पीछे जो उसका मर्मार्थ है, तत्वार्थ है, वो सामान्य रूप से चला जाता है। अभी मुझे पता चला कि शास्त्रों का जो मीनिंग निकालते हैं, जो शास्त्र में भगवान ने बताया है, जो मीनिंग निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो अपेक्षा है, जो अपेक्षा से बताया, वो अपेक्षा चली जाती है और शब्द को पकड़ लेते हैं, उसके हिसाब से फिर दिक्कत हो जाती है। वो तो रहता ही है, वो तो रहता ही है। वो सदा से प्रमाणित हैं।
उनको ने आज तक किसी ने चैलेंज नहीं, किया बराबर है, नहीं कह प्रमाणित सकता। है, प्रमाणित है, प्रमाणित है। तीनों ज्यादा, वैसे तो खैर ज्यादा हैं, लेकिन जो मुख्य महावाक्य हैं वो 4 हैं। चारों वेदों के, 4 उपनिषद के 4 महावाक्य हैं। उसको आज तक सृष्टि में किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है। और हम किसी भी वाक्य की या किसी भी उस सिद्धांत की जो प्रामाणिकता साबित करते हैं वो उस महावाक्य से ही प्रमाणित करके मानते हैं, बराबर है आपकी बात, है ना। बराबर। प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद का है, और इसका सॉरी यजुर्वेद का ब्रह्मा उसका है अहम ब्रह्मस्मि, छांदोग्य उपनिषद का है तत्वमसि, और मुद्रक वेद का है अहम आत्मा ब्रह्म। इन चारों वाक्यों को किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया है। सही है, सही है। और सर्वज्ञ रूप से ये चारों का एक ही अर्थ है। सांसारिक दृष्टि से 4 अर्थ है, बाकी अगर जब इसका तात्विक दृष्टि से कहोगे तो एक ही अर्थ है, बराबर, समझाने। इसलिए आप कभी भी शब्द के उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सही शब्द है, इटसेल्फ इज ए ब्रह्म। बराबर है। ओम को जब प्रैक्टिकल में कहा है तो शब्द ब्रह्म ही तो है, नाद ब्रह्म ही तो है, तो उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। हम ये जो बोल रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, ये भी ब्रह्म के ही उससे हो रहे हैं। सही है, नहीं सही है, सही है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं श्रोता के रूप में अपने आप को बिल्कुल, मैं ये अपना मेरा नजरिया है, थोड़ा नजदीक भाई रखो। मेरा अपना ये नजरिया है कि पहले अच्छे से सब चीजों को सुनना बहुत जरूरी होता है, प्रश्नकर्ता के प्रश्न को भी और आपके आंसर को भी। तो उसमें से बहुत सारी चीजें तो वैसे ही स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसको मेरे हित में क्या है या मेरा हित किसमें हो सकता है, मतलब मेरा मानना यह है कि मैं वहीं तक सीमित रहूं और वहीं तक प्रश्न करूं तो मेरे लिए हितकारी है। और इसके अन्यथा अगर मैं प्रश्न करूं पूरे संसार का वो रखते हुए, शास्त्रों का वो रखते हुए, दृष्टांत रखते हुए, अभी जो लास्ट वाक्य आपने बोला वो वास्तव में बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही सत्य बात है कि जब अर्जुन को गीता समझ नहीं आई, जबकि श्री कृष्ण भगवान स्वयं समझाने वाले थे और अर्जुन भी जानते थे कि ये भगवान हैं, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं या कि समझना ही नहीं चाह रहे हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन समझ नहीं आई। पता नहीं, बराबर है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन समझ नहीं आई। ये गीता बिल्कुल बराबर बोल रही है कि समझ नहीं आई और इसलिए इतने अध्याय बन गए गीता के। फिर अंत में जैसा उसमें है वर्णन की उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, ये दिखाया, जो भी कुछ उपक्रम किए, अंत में समझ में जब आ गई तो सरेंडर किया। तो हम अपने हित में प्रश्न कर लें कि मैंने मान लिया कि मैं रियल स्वरूप से मैं शुद्धात्मा हूँ, रिलेटिव स्वरूप से मेरा नामधारी हूँ, मैं प्रतिष्ठित आत्मा हूँ, वॉट एवर इट में भी। तो जब ये बात समझ में आ गई तो फिर हम उसी को ही थोड़ा सा जो है और ज्यादा पुष्ट करने की बात करें। और उसमें अगर हमको कहीं लगता भी है, थोड़ा सा हम बैठ के इस बात का चिंतन मनन घर में करें या एहसास करें, तो हमें लगता भी है कि वास्तव में ये बात सत्य है कि मैं अलग अलग हूँ, मिक्सचर हो गया हूँ, कंपाउंड नहीं हुआ हूँ। ये बात समझने जैसी है। जब ये बात समझ में जितनी जितनी आती चली जाएगी, उतना उतना ही हमारा जो अज्ञान का पर्दा है वो हटना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कहीं कोई साधन की, कोई क्रियाकांड की, कोई किसी उसकी आवश्यकता लगती ही नहीं है। मुझको भी नहीं है, मुझको ऐसा लगता है कि उसमें लगती नहीं है। ये मैं आपके कहने से या सुनने से या पढ़ने से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपना जो मेरा एसेंस है, सत्संग सुन सुन के या और पुस्तकें, छोटी छोटी, बड़े बड़े शास्त्र हम नहीं पढ़ सकते, ये ज्ञान छोटी छोटी पुस्तकों में ज्यादा अच्छा मिलता है। हाँ, अच्छा मिलता है। इतनी इतनी सी पुस्तकें जो होती है ना, छोटी छोटी सी। हाँ। राम सुखदेव जी महाराज हुए हैं, हाँ। राम सुखदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने छोटी छोटी बुकलेट्स ऐसी निकाली है कि उनको कोई भी पढ़ ले, उसके अंदर ये सब चीजें समझना चाहे तो आदमी उसमें से समझ में आ जाती है, जितनी हमारे हित की है उतनी तो। और अगर हमें शास्त्रकार बनना है, हमें ज्ञानी बनना है, हमें अगर मतलब प्रवचन देने हैं, तो फिर हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अगर मुझे मेरा कल्याण करना है तो हमें समझनी पड़ेंगी। इतना सा मेरा नजरिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
समझिए अधूरा रह गया मेरा क्वेश्चन। तो जो सहयोग में हम देखेंगे हाँ और जानेंगे, ओनली सिर्फ सारे जो हमारे अंदर सहयोग आएंगे उनको और देखना और जानना है, यही हमारा पुरुषार्थ है वही अपना महात्माओं पुरुषार्थ का। है। आपके सामने जो सही आता है ऐसा ही नहीं आता है, कोई कारण है, कोई कारण है। जैसे कोरोना आया तो आमतौर पे निष्कर्ष क्या निकला कि चाइना से आया है, तो ऐसे आया वहां से, लेकिन मनुष्य से हुआ है। फिर चाइना वाला मनुष्य है कि इंडिया वाला है कि अमेरिका वाला है, समझ में आने। ये सब रोग बीमारी है, भूकंप होता है, दरिया उछलता है, सब होता है, वो मनुष्य से, वो अकुदरती है। उसके सामने जो संयोग आता है उसको ऐसी चीज दिखता नहीं है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव बनते ही नहीं है, समझ में आने। गाड़ी से आप अलवर से अहमदाबाद निकलते हैं तो 5 लोग होते हैं, तो पांचों का आवाज अलग होगा, सोचने का अलग होगा, वाणी का व्यवहार अलग होगा, और दिखने वाला व्यवहार अलग होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सापेक्ष समझ में आ जावे तो अपना काम बन जावे। तो कुल मिला के पुरुषार्थ हमारा यही है कि सारे सहयोगों में देखना और जानना, असंयोग में देखना जानना। देखना और जानना। तो ऐसे बोलते हैं कि सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, ऐसा सुना है, पढ़ा है। कि सर्वज्ञ जान सकते हैं, लेकिन आपको दादा ने ज्ञान दिया ने जी, तो आपको ज्ञेय ज्ञाता का संबंध खुला कर दिया है, ज्ञेय और ज्ञाता, दृश्य दृष्टा का संबंध खुला कर ठीक दिया है। यानी आप भी जान सकते हैं, लेकिन जो सर्वज्ञ को जो दिखता है वो नहीं दिखेगा, वो लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएगा। स्टेप बाय स्टेप। आपको अंश ज्ञान मिला है, जी यानी बीज ज्ञान मिला है। जी, अब बीच में से तीज करना है, चौथ करना है, पूनम करना है, तो ये जो साल भर में 5-6 बार आपका पुत्र आता है, तो दरअसल आपको जो दिक्कतें आती है वही प्रश्न पूछेंगे, तो वो दूध में से तीज होगा, चौथ होगा, पूनम होगा, ऐसे करके अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सारे सहयोगों को देखें और जानें, बस सारा संयोगों को देखना, जानना और समझना, समझना, ये 3 चीज आ जाएगी। वैसे दादाजी ने वो ज्ञान में बिठा दिया है, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण जी अज्ञा हो गए और शुद्धम्बा प्रज्ञा हो गई। अभी अज्ञा और प्रज्ञा का द्वंद्व चलेगा, चल रहा है, घर्षण होता है। हाँ समझ में आने। तो ज्यादा करके अज्ञा हावी हो जाती है और प्रज्ञा डाउन होती है। तो सत्संग के परिचय में रहेंगे तो धीरे धीरे प्रज्ञा का परसेंटेज बढ़ेगा और अज्ञा का परसेंटेज घटेगा। 51 हो जाएगा, फिर प्रज्ञा का जो है वो ज्यादा रहेगा और अज्ञा का कम हो जाएगा। ये साइंटिफिकली है, बात समझ में आने। तो अपना काम बन जाता है, अपना काम बन जाता है। स्वामी जी, ये एक मेरे लिए आज एक नया वो आया, जैसे अभी आपने ये मिक्सचर और कंपाउंड वाला जो आपने एग्जांपल देके समझाया, हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे इस समय स्मरण में नहीं आ रही चीज, इसलिए मैं आपसे क्लियरिफिकेशन थोड़ा चाह रहा हूँ। मिक्सचर तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये कंपाउंड का कोई एग्जांपल देके समझाएं कि ये कंपाउंड यानी क्या है कि सब अपने अपने गुणधर्म छोड़ देते हैं, अपना स्वभाव छोड़ देते हैं, वो ठीक है, और नया जो नया वो बनता है ना, वो स्वभाव खुला हो जाता है, उसको कंपाउंड बोला जाता है। नहीं, जैसे कोई एग्जांपल देके आप बता सकते हैं इसके बारे में? जैसे ये देखे, दूध है, चाय बनाते तो दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, मसाला डालते हैं। अब दिखने में वो दूध नहीं दिखाई देगा, पानी नहीं दिखाई देगा, चाय की पत्ती नहीं दिखाई देगी, चीनी नहीं दिखाई देगी, मसाला नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब पिएंगे तो दूध कितना डाला है वो आपको मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। पानी कितना डाला है वो मालूम पड़ेगा, चीनी कितनी डाली वो मालूम पड़ेगी। बिल्कुल। मसाला तो क्या होगा आमतौर पे चाय के अंदर इलायची नहीं डालते हैं, दूध पाक में डालते हैं, लेकिन इलायची के जो पत्ते होते हैं, फोतरे, वो डालते हैं, फिर भी आपको इलायची का स्वाद आएगा। बिल्कुल, समझ में आने। बिल्कुल, यानी वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। हाँ, बिल्कुल छोड़ता नहीं। दूध का जो स्वभाव है, पानी का स्वभाव है, चीनी का वो स्वभाव छोड़ता नहीं है, फिर भी चाय बन जाती है। बिल्कुल। तो इसको मिक्सचर बोला जाएगा। ये मिक्सचर है। हाँ, और ये अपना स्वभाव छोड़ देवे तो कंपाउंड बोला जाता है। लेकिन स्वामी जी स्वभाव छोड़ा ही नहीं, उन्होंने अलग अलग, मतलब मिक्स होने के बाद भी अलग अलग स्वभाव इनका हमको पता लग रहा है, अलग अलग टेस्ट आ रहा है, तो फिर इसको कंपाउंड कैसे कहें? जो
दो केमिकल अगर मिलाए ना, तो अगर दो केमिकल मिलाते हैं तो सपोज H2 और O, तो उसको वापस से हम उसको मिक्सचर है तो कुछ प्रक्रिया करके H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। पर अगर कंपाउंड हो गया यानी दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में घुल मिल गया, विलय हो गया, वो तीसरा ही अस्तित्व बन गया, उसके बाद उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। हाँ, तो वो कंपाउंड बोला वो जाएगा, कंपाउंड हो जाता वो है। कंपाउंड बोला जाएगा। ये बिल्कुल सही। ये स्वामी जी, जैसे अपना हल्दी और चूने का भी दे सकते हैं रसायन। या हल्दी अपना पीलापन छोड़ देगी, चूना अपना सफेदपन छोड़ देगा, और दोनों मिलकर के लाल कलर में आ जाएंगे। आपको दोनों पहचान ही नहीं रही, अपनी अपनी दोनों की पहचान खत्म हो जाएगी, लाल कलर निकलेगा उनमें से। बिल्कुल वो भी कंपाउंड है। क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन उसको तत्व नहीं बोला जाता है, उसको तत्व नहीं बोला जाता है। उसको तत्व नहीं है ना, उसको तत्व वो नहीं अलग बोला तत्व जाता नहीं बना ना कोई, है। तत्व नहीं है वो तत्व तत्व नहीं तो बोला नहीं बना जाता है। फिर भी वो। ये सोना अस्तित्व है, सोने का, पीतल का अस्तित्व है, अस्तित्व है। समझ में आने? तांबे का अस्तित्व है, स्टील का अस्तित्व नहीं है। ये एलोइस धातु बोला जाता है, समझ में आने? तो जो सोने का है, तो वो क्या बोलते हैं, दागिना बोलते हैं, दागिना बनते हैं, लेकिन वो सोने को अलग कर सकते हैं, पीतल को अलग कर सकते हैं, तांबे को अलग कर सकते हैं, अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता है, तो उसको मिक्सचर, तत्व बोला जाता है। तो वो तो मिक्सचर में से कर सकते हैं ना स्वामी जी। हाँ, मिक्सचर करते हैं। मिक्सचर में से हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, सेपरेट कर सकते हैं। हमने दाल और चावल मिक्स कर दिए खिचड़ी बनाने के लिए, ठीक है स्वामी जी। अब वो तो ठीक है, हमारे खिचड़ी बनाने का हमारा उद्देश्य था, हमने मिक्स कर दिया, हमारा तो चेंज हो गया, मूड नहीं बनानी, हमको अलग अलग डब्बों में वापस चावल और खिचड़ी रखने हैं, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है कि हम उसको मिक्स कर दें और वो कंपाउंड हो जाए, फिर वो सेपरेट, जैसा अभी मैंने बताया, जिसको हम सेपरेट कर ही ना सकें उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। तो वो कंपाउंड मतलब कैसे कंपाउंड कैसे हो सकती है, कोई चीज कैसे कंपाउंड होगी किसी चीज में? नहीं, वैसे विलय कैसे होगी? विलय कंपाउंड मीन्स मैं समझ रहा हूँ, वैसे कंपाउंड तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है कंपाउंड। लेकिन ये कंपाउंड का गुणधर्म क्या है और मिक्सचर का गुणधर्म क्या है, वो साइंस में बताया है, समझ में आने? कंपाउंड तो है ही नहीं, है ही नहीं, समझ में आने? कंपाउंड है ही नहीं, कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। हाँ। तो ये कंपाउंड की परिभाषा केमिकल इंजीनियर में है, हाँ हाँ, और मिक्सचर की परिभाषा है, तो उस हिसाब से अलग। बाकी कंपाउंड तो है ही नहीं, कंपाउंड है ही नहीं, है ही नहीं, मिक्सचर है, मिक्सचर ही है, मिक्सचर ही है, कंपाउंड है ही नहीं। जय सच्चिदानंद। जैसे एक ज्ञान विधि के सब वाक्य है, हाँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ हाँ, और अव्याभास स्वरूप हूँ, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, जो गुण धर्म से बताया है, तो वो एक एक वाक्य दिखाता है कि ये मिक्सचर के आधार पे पूरा बना हुआ है। वो पूरा तो ज्ञान समझ में आ गया, कंपाउंड है ही नहीं। हाँ, ये तो साइंस ने इसको कंपाउंड बोला है और इसको मिक्सर बोला है, कंपाउंड है ही नहीं। वो एक परिभाषा समझने के लिए, वैसे परिभाषा वास्तव समझने में के कुछ लिए। कंपाउंड होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, कंपाउंड होता है, लेकिन वो कंपाउंड की परिभाषा के सब अपने गुणधर्म छोड़ देते हैं और नया गुणधर्म खड़ा हो जाता है, उसको कंपाउंड बोला जाता है। लेकिन वास्तव में कंपाउंड जैसे है ही नहीं, सब मिक्सचर ही है। उस हिसाब से तो मोक्ष है, उस हिसाब से मोक्ष है। कंपाउंड है तो फिर मोक्ष नहीं है, यानी कंपाउंड है ही नहीं। ये मिक्सचर को ही कंपाउंड मानते हैं। हाँ, माइक में बोलना, मिक्सचर को ही कंपाउंड मानते हैं। मिक्सचर को ही समझने समझाने के लिए कंपाउंड कह दिया जाता है, अदरवाइज कंपाउंड है ही नहीं, है ही नहीं है। सब मिक्सचर ही है। सब अगर मिक्सचर ही है। कंपाउंड हो गया होता कोई चीज, कोई तत्व कंपाउंड हो गया होता, तो फिर मोक्ष की तो बात ही नहीं है। बात ही नहीं है, लेकिन मोक्ष है। लेकिन मोक्ष वेदांत है, में मोक्ष बताया है, जैनों में मोक्ष बताया सब है, में, वेदों में मोक्ष है, सब धर्मों में मोक्ष है। तो फिर मोक्ष की तो परिकल्पना ही खत्म हो जाती है। अगर खत्म हो जाती है। जो कंपाउंड हो जाए तो मोक्ष की परिभाषा फिर मोक्ष कहाँ बचा? नहीं है। मोक्ष नहीं बचा, यानी कंपाउंड है ही नहीं। कंपाउंड है ही नहीं। इस हिसाब से ज्ञान देता है, मन वचन का ऐसे अलग, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण ऐसा शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। कंपाउंड नहीं है, लेकिन उसको एक साइकोलॉजी खड़ी हो गई है, साइकोलॉजी खड़ी हो मैं गई। ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। चिपक ज्यादा चिकनापन आ गया है, ज्यादा नजदीकी आ गई है,
हमारे जो उसके अंदर अज्ञानता के और उसके उसको अंदर भ्रांति रस बोलते हैं, भ्रांति वो रस। भ्रांति रस ही कंपाउंड लगने लग जाता है। कंपाउंड जैसा लगता है उसको, भ्रांति रस पे कंपाउंड। ये इतना समझ आता है। समाधान। कंपाउंड में ये मिक्सचर जो ज्यादा हो जाता है, उसमें जो रस आने लग जाता है, वो कंपाउंड जैसा प्रतीत होने लग जाता है, कंपाउंड जैसा प्रतीक हो जाता है। होने लग जाता है, बाकी है मिक्सचर ही। ये क्या है कि ये जो मिक्सचर है ना जी उस हिसाब से वो मिक्सर हो गए ना, जी। तो मनुष्य में से टीरेंज में भेजते हैं, जी तो उसका एक आयुष्य कर्म आता है, उससे उतना मिक्सचर निकल जाता है। उसमें मिक्सचर निकल जाता है, फिर देव गति में जाते हैं तो उस तरह का कर्म बनता है, तो उस हिसाब से वो मिक्सचर निकल जाता है। वो निकल जाता है। और बहुत कंपाउंड जैसे लगता है, हाँ हाँ लेकिन कंपाउंड नहीं है। तो नर्क में जाके फिर वो मिक्सचर निकल जाता है। फिर नरक में जाने के बाद वो मनुष्य में आए थे सीधा मोक्ष में जाता है, किसी और गति में नहीं और जाता है। किसी उसमें नहीं जाता। लेकिन कंपाउंड, ये नर्क गति में जाने में साइकोलॉजी होता है कि कंपाउंड हो गए, वो कंपाउंड हो जाता, वो ऐसा लेकिन है नहीं, है नहीं, है नहीं। है नहीं। उसमें 1 लाख साल का 2 लाख साल का आयुष्य होता है नर्क गति में। जी देव गति में भी लाख साल का आयुष्य होता है, जी, और तिर्यंच में कम होता है। पीएच में कम होता है। समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब है, तो ये कंपाउंड नहीं हुआ, मिक्सचर हुआ है। मिक्सचर हुआ है। तो वो मिक्सचर को अलग करने के लिए ये अलग अलग गति है। अलग अलग गति है। अब अध्यात्म में भी जैसे अब ये सारी जो आप जो भी जिन्होंने भी अपने अपने ज्ञान दृष्टि से समझाया है, उन्होंने ये जो हमारे अंदर भ्रांति और वास्तविकता जो है उसको सेपरेट करने के लिए ही वो ज्ञान समझाने के लिए दिया गया है। इसी तरह से भौतिक वस्तुओं में भी हम चाहे वो मैकेनिकली उनको सेपरेट करें, चाहे मैनुअली सेपरेट करें, चाहे मशीनों के द्वारा करें, उनको सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि वो मिक्सचर है। अगर वो कंपाउंड हो गया होता काश कोई किसी भी प्रकार से, तो उसको सेपरेट करना संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो फिर मोक्ष नहीं है। देखो ये कितना ये सब नया नया डेवलप होता है, लेकिन वो सर्च नहीं बोला जाता है, रिसर्च ही बोला जाता है। रिसर्च ही बोला जाता है, क्योंकि सर्च हो गया तो फिर रिसर्च की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ता। रिसर्च बोलते हैं, उससे भी मालूम पड़ेगा कंपाउंड है ही नहीं, है ही नहीं, ये मिक्सचर हो गया है। मिक्सचर हो गया है। तो ये आपका विजन है वहां तक पहुंचता नहीं है, उस हिसाब को लगता है कि कंपाउंड हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत जो पढ़े लिखे हैं वो सेपरेट करके आपको दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लग रहा है आपने सेपरेट करके बता दिया कि मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, लेकिन वो कंपाउंड ऐसा हमें लग रहा है, लगता है। इसलिए आप भी कभी कभी वहां से बोल देते हो कंपाउंड हो गए, मतलब हम ज्यादा चिपक गए, मतलब कंपाउंड हो गए। अदरवाइज वो कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड। तो बहुत अच्छा, ये आज बहुत ही अच्छा विषय, बहुत ही चर्चा का बहुत ही बढ़िया नया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, प्रणाम। मेरा सवाल, आप सब पुराने साधक हैं, हो सकता है कि नीचे स्तर का हो, आपको लगे कि भाई 10वीं क्लास चल रही है और पहली क्लास का सवाल पूछ लिया, तो आप बुरा नहीं माने। स्वामी जी, शरीर में जो आत्मा है, इसका जन्म सबसे पहले जब ये धरती, उससे पहले ये कहाँ थी? क्या नाम है आपका साहब? प्रकाश है सर। प्रकाश जी, आत्मा जन्मता ही नहीं है ही, पहला छिल्ला है नहीं। आत्मा है ही, आत्मा का जन्म नहीं होता है। और भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला कि आत्मा को काट नहीं सकते, आप आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को भिगो नहीं सकते। आत्मा है, उसका जन्म नहीं है। ये प्रकाश जी का जन्म है, और उससे डेफ में जाने तो अहंकार का जन्म है। जो जन्मता है मरता है, वो अहंकार जन्मता है, आत्मा जन्मता मरता नहीं है। समझ गए ना? आत्मा जन्मता मरता नहीं है, तो आत्मा है ही। ये सिर्फ चोला बदलता है, आत्मा क्या बोलते हैं? शरीर बदलती है। तो क्या आत्मा शरीर नहीं बदलता है? आत्मा शरीर नहीं बदलता, आत्मा की हाजिरी है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं बदलता है। जब ये शरीर मरेगा तो सभी की अलग अलग डेवलपमेंट वाली जो अवस्थाएं होती है, उस हिसाब से उसको उस तरह के कपड़े मिल जाते हैं। जैसे आपका ऑब्लाइजिंग नेचर है तो देवगति का कपड़ा मिल जाएगा, और किसी का आप छीन लेते हैं या आपके आनंद के लिए सारे गांव को जला देते हैं तो नरक के कपड़े मिल जाएंगे। समझ गए ना? और धर्म ध्यान ज्यादा है,
आर्त ध्यान कम है तो मनुष्य अवतार मिलेगा, समझ में आने। आर्त ध्यान ज्यादा है तो तिर्यंश गति में जाना पड़ेगा, पशु योनि में जाना पड़ेगा। ये अपने आप कपड़ा बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता है, ये नेचुरली है, कुदरती है। तो इस धरती से आत्मा कभी जाएगी नहीं कहीं? क्या क्या बोलते हैं? इस धरती से आत्मा कभी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। जो ये अपन सुनते हैं कि किसी घर से ये आत्मा आई छुट के और अपने मोक्ष करके वापस जाना है, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। तो कि ये जो आत्मा आता जाता बोलते हैं ना, जो हम जगत के लोग, उसको प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। उसको थोड़ा अच्छा बोलना है तो जीवात्मा बोलते हैं, जीव प्लस आत्मा, समझ गए ना। वो जीव भाग का विलय हो जाता है तो केवल आत्मा रहता है, फिर वो आता जाता नहीं है। तो जो अपने पूर्वज चले जाते हैं, अपन कहते हैं ये पितृलोक में चले गए, ये हाँ। क्या है? तो कि ये सभी का अलग अलग कर्म है, उस हिसाब से आता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। लेकिन जो रिलेटिव है उसको ऐसा बोलना पड़ता है कि भाई ये गति में गए, अच्छी गति में गए, वो गए, लेकिन इसको ही मालूम है कि कौन सी गति में गए हैं। नहीं, आपने कहा कि भाई आत्मा मरती तो है ही नहीं, चोला बदल लेती है ही। बराबर है। तो नहीं, आत्मा चोला नहीं बदलती है, आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा तो आत्मा ही आत्मा है। तो आत्मा ही है, आत्मा चोला नहीं बदलती है, लेकिन उसको जो अवस्थाएं मिलती है ना, उसमें रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो जाती है। तो तो पितृलोक में कौन गया? इतने सब लोग पितृ तर्पण करते हैं, पितरों का करते हैं, ये कौन है? तो कि वो वैज्ञानिक क्रिया नहीं है, वो वैज्ञानिक क्रिया नहीं है। सभी जीव धर्म ध्यान में रहे, उस हिसाब से ये व्यवस्था की है, वो वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। तो सही नहीं है इसका मतलब? हाँ, सही नहीं, वैज्ञानिक नहीं है। जीव शरीर में से निकलता है, तुरंत उसको योनि मिल जाती है, तुरंत उसको योनि मिल जाती है। तो पितृ तर्पण और ये पितृ वगैरह ये कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। देखिए ये अलग अलग जीवों के लिए ये जो व्यवस्था की है कि किस तरह से वो धर्म में आवे, समझ में आने, उस हिसाब से ये व्यवस्था रखी है, वैज्ञानिक नहीं है, साइंटिफिकली नहीं है। और ये बात भी साइंटिफिकली नहीं है कि आत्मा किसी घर से छुट के आई और इसे मोक्ष करके किसी घर वापस भी जाना है, हाँ, क्या यही रहेगी। क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मोक्ष क्या है फिर? मोक्ष यानी मोह का क्षय होना, मोक्ष यानी मोह का क्षय होना, उसको मोक्ष बोलते हैं। आपके सामने जो आता है वो आपको एज इट इज दिखता नहीं है, एज इट इज आपको समझ में नहीं आता है, इसको मोह बोला जाता है। और एज इट इज आपको दिखेगा, एज इट इज समझ में आ जाएगा, तो उसको मोक्ष बोलेगा। उसको एक दर्शन से समझाता हूं कि बीवी ने बोला कि भाई अब रस्सी लेके आना, काम लेना है, लेकिन देरी हो गई, तो अब रस्सी तो काम में आएगी नहीं, तो अपने वो तार पे रख दी रस्सी, समझ में आने। अब रात को आप उठे, समझ में आने, और चौराया है तो पवन से वो रस्सी हिलती है, तो आपको साइकोलॉजी क्या होती है, लाइट चलाते नहीं है, घर में तो नियमित रूप से जाता है, लाइट नहीं चलाते हैं, तो भ्रांति हो जाती है कि ये सांप है, समझ में आने। तो बूमा बूम करने लगे भी सांप सांप सांप, डरते हैं, सब उठ जाते हैं, लाइट करते हैं। अब सांप तो अब बताते हैं, लेकिन वो डर के हिसाब से मुंह ऐसे करते हैं, ये सांप है, और सब उठ जाते हैं, लाइट करते हैं, तो सांप तो है ही नहीं। बाकी के लोगों को सांप नहीं लगेगा, रस्सी दिखेगा, तो बोलते गए भी आपको सांप बोलते हैं प्रकाश जी, तो कि देखो ये है, तो फिर आपकी मुंडी घुमाएंगे तो याद आएगा, वो मैं कल रस्सी लेके आया था, मैं यहाँ रखा था। तो ये एज इट इज दिखता नहीं है, उसको मुंह बोला जाता है, और एज इट इज दिखेगा तो मोह का क्षय हो गया, यानी मोक्ष हो गया, समझ गए ना। लेकिन मैं प्रकाश जी हूं तो उसको मोह बोला जाएगा, और आपका नाम है और आप अलग है तो मोह का क्षय हो गया। मैं करने वाला हूं, आप करने वाले, वे करने वाला है, तो मोह हो गया। और वैज्ञानिक सहयोगी पुरावा इकट्ठा होता है, तब एक कार्य होता है, तो आप निमित्त नैमित्तिक कर्ता बने गए, तो मोह का क्षय हो गया। चलो मान लो कि आप करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को मरने नहीं देंगे, लेकिन मृत्यु होता है कि नहीं होता है, यानी आप करने वाला नहीं है, साबित हो गया। दूसरा है, चलो आप करने वाले हैं, तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन बीमार पड़ेंगे, आपके रिलेटिव बीमार पड़ेंगे, तो साबित होगा कि आपकी करने की सत्ता है नहीं, केवल आरोप करते हैं, तो इसको मोह बोला जाएगा।
लेकिन ये समझ में आ गया कि मैं आरोप करता हूं और ऐसे ही नहीं है, तो मोक्ष हो गया। वो जीव भाग निकल जाएगा, आत्मा हो जाएगा। और ये मैं करने वाला हूं तो जीवात्मा बोला जाएगा, और मैं निमित्त नैमित्तिक करने वाला हूं तो आत्मा बोला जाएगा। तो ये बात गलत है स्वामी जी की कहते हैं कि कर्मों की गठरी लेके आया और कर्मों की गठरी लेके जाएगा। हाँ, जहां तक आप अपने आप को पहचानते नहीं है और पर को आपका स्वरूप मानते हैं, तो कर्मों की गठरी लेके आए और उसमें से नए कर्म बंद पड़ते हैं और पुराने कर्म की निजरा होती है, तो गठरी लेके जाता है, गठरी लेके आता है, गठरी लेके जाता है, गठरी लेके आता है, वो चलता ही रहता है। गठरी खत्म कैसे होगी? वो अपने आप को पहचानो तो गठरी खत्म होगी, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। कोई निमित्त चाहिए। जैसे शादी में जाना है तो तैयार होना है, तो दीवार के सामने खड़े रहेंगे कि मिरर के सामने खड़े रहेंगे? मिरर के सामने। अब मिरर के सामने, तो मिरर जैसे शुद्ध पुरुष चाहिए। वो शुद्ध पुरुष मिल जाएंगे तो आपको अपना स्वरूप का भान करा देंगे। और जैसे आपको अपना स्वरूप का भान हो गया और ये प्रकाशी कौन है वो भान हो गया, और कौन करने वाला है, आप कौन हैं, वो भान हो गया, तो स्वरूप का भान हो गया, तो एक अवतार दो अवतार में आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने आप नहीं हो पाएगा, ये काल में नहीं हो पाएगा, अच्छे काल में हो पाएगा। ये काल में मन वचन काया का एकात्म योग टूट गया है, तो उस हिसाब से मन वचन काया के एकात्म योग को धर्म बोला गया। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को धर्म नहीं बोला गया, मन वचन काया के एकात्म योग को धर्म बोला गया है। तो ये काल में मन वचन काया का एकात्म योग नहीं है। जैसे मन में होता है ऐसे वाणी में नहीं है, और मन और वाणी में ऐसे वर्तन में नहीं है, तो ये काल में आप अपने आप सेपरेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अच्छे काल में मन वचन काया का एकात्म योग होता है, तो वो अपने आप वो कर सकते हैं। उसका रास्ता तो क्या अभी आपको ये करीबन 80,000 84,000 साल तक यहां से मोक्ष नहीं जा सकते। फिर भी यहाँ एक संयोग है, दादा भगवान के ज्ञान से आप सेपरेट हो सकेंगे। तो यहां से आप महाविद्य क्षेत्र जा सकते हैं, और महाविद्य क्षेत्र में कायम के तीर्थंकर है, तो वहां से आप मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन यहां से डायरेक्ट नहीं जा सकते। यहां से करीबन 80,000 84,000 साल के बाद जा पाएंगे, जब यहाँ तीर्थंकर का जन्म होगा और सतयुग आएगा, तो फिर मोक्ष में जा सकते हैं। वहां तक मोक्ष में नहीं जा सकते ये काल में। लेकिन आपको जो दादा का ज्ञान मिलेगा और उसमें रह के व्यवहार करेगा, तो 5वें आरे के कर्म, कलयुग के कर्म की निद्रा हो जाएगी, तो चौथे आरे के बनेंगे, तो चौथा आरा आपको खींच लेंगे, और वहां तीर्थंकर भगवान है, और वहां कायम का सतयुग है, और वहां मन वचन का एकात्म युग है, तो वहां से फिर आप मोक्ष में जा सकते हैं। यहां से डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन दादा के ज्ञान से आप जा सकते हैं। प्रकाश जी, उसका रास्ता क्या बोलते हैं? उसका रास्ता तो क्या है कि ज्ञानी को ढूंढना है, और ढूंढने के बाद 2 हाथ जोड़ने का है, परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता यह भाव समर्पित कर देंगे, वो आपको ज्ञान दे देंगे। जैसे आपको आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम की दुकान पे जाएंगे, और पैसा देगा तो आपको आइसक्रीम देगा। तो जैसे आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम की दुकान को ढूंढना है, और आपको मोक्ष में जाना है, तो जो छूटे हुए बंधन से छूटे हुए ऐसे पुरुष को ढूंढने का, और मिल गया तो 2 हाथ जोड़ने का, यानी 2 हाथ जोड़ के भी नहीं करते और मैं कुछ भी नहीं जानता, ये भाव समर्पित करेंगे, आपको मोक्ष हाथ में दे देंगे। जैसा चीज समझ में नहीं है? यहाँ ये प्रयोग होता है, तो मेरे ख्याल से ये तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो पर्यूषण पर्व में 4 दिन का प्रोग्राम यहाँ है, तो वहां गीता जी को नाम लिखवा देना, और जो आपका पुत्र आएगा तो आपको न्याय विधि करवाएंगे, तो आई और माई का सेपरेटेशन करा देंगे। समझ मैंने? वो सेपरेटेशन होने के बाद अब सेपरेटेशन कैसे करेंगे? तो जैसे दही में बिलो ना करते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है और पानी या छाछ अलग हो जाती है, उसके बाद मिक्स नहीं होगा। समझ मैंने? तो ये हो जाएगा, तो यहाँ के जो कर्म है उसकी निजरा हो जाएगी, और यहाँ के कर्म की निजरा हो जाएगी, तो जो अच्छा काल है वहां आप खींच जाएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो आपको खींच लेगा। समझ जाने? फिर वहां तो तीर्थंकर है, तो वहां आपको एकाध अवतार में अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये अभी तो हम जा रहे हैं, अब शाम को जा रहे हैं, तो ये प्रयोग बनेगा नहीं, लेकिन 4 दिन का प्रोग्राम है ना,
तो वो टाइम पे आ जाना, जैसे अभी आया ना ऐसे आ जाना, गीता जी को नाम लिखवा देने का, तो वो ज्ञान विधि देते हैं। यानी वो आपके ऊपरी नहीं है, ज्ञान यानी क्रिया नहीं, ज्ञान यानी प्रकाश। वो प्रकाश में आपको सब एज इट इज दिखेगा। मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, भगवान कौन है, भगवान का कार्य क्या है, वो सब आपको दिखेगा। यानी ज्ञान यानी क्रिया नहीं, ज्ञान यानी प्रकाश। आपको प्रकाश मिल जाएगा तो कहीं भी टकराव नहीं होगी, मत खड़े नहीं होगे, मतभेद खड़े नहीं होगे, मनभेद खड़े नहीं होगे, मतभेद खड़े नहीं होंगे। और मत बंद हो गया, मतभेद बंद हो गया, मनभेद बंद हो गया, तनभेद खड़े हो गया, तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद। अभी किताब आपको दिया ने, वो पढ़ना, उससे आपके बहुत सी जो समझ है ना समझ है ना, वो क्लियर हो जाएगी और समझ सही हो जाएगी। और पोजीशन पर 20 से कितनी तारीख तक है? 24 तक है यहाँ। ठीक है, ये 20 अगस्त से जी। तो वो टाइम पे आ जाना, और ये समर्पण विधि जो आप तो पुत्र आएंगे वो आपको करवा देंगे, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है सर। जैसे और जैसे- पूछो। उसका नंबर और फोन नंबर, और जो आप तो पुत्र आओ ना उसको, है तो वो जो आप तो पुत्र को बोल देना, एक समर्पण विधि का एक प्रोग्राम रख देवे, अभी से ही बोल देने का कौन आने वाला है। तो ये दूसरे भी जो भी है, आपको भी बाकी है ना ज्ञान लेना, ये भाई साहब को भी बाकी है। तो जो भी है ना, कौन कौन आप तो पुत्र है? हाँ, बस तो मीना सन जी को बोल देने का, तो ये काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? और पूछो, बोलो। मेरा क्वेश्चन है कि ऋषभदेव भगवान जो थे, हाँ, वो कैलाश पर्वत में गए थे, मोक्ष उनका कैलाश से हुआ था। हाँ। तो वो कैलाश में क्यों गए थे? ऐसे कोई इम्पोर्टेंस है कैलाश क्षेत्र का पूरे का? या फिर वो वैसे रैंडमली चले गए थे वहां पे? देखिए ये सब रूपक है, ये सब राहुल रूपक है, रूपक। हाँ। जैसे एक कृष्ण भगवान को सुदर्शन बताया कि नहीं, ये रूपक है। सुदर्शन यानी सही दृष्टि, सही दृष्टि, समझे ना? ये त्रिशूल बताया, तो ये त्रिशूल नहीं है, मन वचन काया, समझ ना, ये 3 शूल है, समझ ना, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर दिया है, समझ में? तो इसको त्रिशूल बोला जाता है, समझ में? वो यहाँ वो नाग बताया है, तो कि क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया है, वो सब रूपक है। समझ में आने? वो कैलाश मानसरोवर है ना, वो सब रूपक है। ये 4 गति भी रूपक है, ये 4 धाम की यात्रा वो भी रूपक है, अमरनाथ की यात्रा वो भी रूपक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा रूपक है। ये अभी आपको ये समझ में आ गया, तो आपकी सही दृष्टि हो, तो 4 गति से मुक्त हो गए, यानी 4 धाम की यात्रा हो गई। ये आपको ज्ञान मिला, यानी अमर को नाथ लिया, यानी आपने अपने आप को जान लिया, समझ में आने? यानी गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में आ गया, इसको अमरनाथ की यात्रा पूरी हो गई। अब कैलाश मानसरोवर है, बात समझ में? तो क्या है कि ये आपको बीज ज्ञान मिला है, दूज ज्ञान मिला है, तो दूज में से तीज होगा, चौथ होगा, पंचम होगा या पूनम हो जाएगा, तो कैलाशपति यानी ब्रह्मांड के मालिक हो गए। बात समझ में? ये कैलाश मानव यानी ब्रह्मांड के मालिक बन गए, तो ये रूपक है। अब ये ब्रह्मांड के मालिक हो तो कैसा वातावरण होता है? तो ये अपने जो भारत देश बताया है, तो ये मोक्ष की बात है, भारत में होगी, कोई और देश में नहीं होगी। तो ये कैलाशपति बन गए, ब्रह्मांड के मालिक बन गए, तो ये कैलाश मानसरोवर बोला जाएगा। और एक और क्वेश्चन, क्षण दर क्षण जागृति, जो अपनी जागृति है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये क्षण दर क्षण जागृति का कॉन्सेप्ट है योगा के अंदर, कि जो पल पल जागृति, हाँ, वो कैसे बनाए रख सकते हैं अपन? तो राहुल जी, मैं एक प्रश्न करता हूं कि आपके घर से रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, हाँ समझ में? तो आपको 5 किलोमीटर दिखाई देंगे तब जाएंगे कि नहीं दिखाई देगा तो भी जाएंगे? नहीं दिखाई देगा तो भी जाएंगे। अब नहीं दिखाई देगा तो टकराव नहीं होगा, मतलब कि चलते जाएंगे तो रास्ता दिखता जाएगा। नहीं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है तो टकराव हो जाएगा। हाँ। समझ में? नहीं, तब चलो 5 किलोमीटर का नहीं दिखता है, लेकिन 4 किलोमीटर का दिखता है,
देखो वो भी नहीं दिखता है। 3 किलोमीटर दिखता है तो वो भी नहीं दिखता है। 2 किलोमीटर दिखता है वो भी नहीं दिखता है। 1 किलोमीटर तो वो भी नहीं दिखता है। आधा किलोमीटर वो भी नहीं दिखता है। पाव किलोमीटर तो वो भी नहीं दिखता है। लेकिन आपको 20 मीटर का दिखाई देता है ना, तो वो 20 मीटर से आप 5 किलोमीटर कवर कर पाएंगे। तो इसको पल पल का बोलते हैं, निरंतर बोला जाता है। बात समझ में आने, यानी बीज में वर्ड होता है, बीज में फल होता है, समझ में आने। और निरंतर वाला तो क्रमिक वाला अहंकार से जाने का बोलता है। अपने तो देखना जानना है। आपको 20 मीटर दिखाई देता है तो 5 किलोमीटर तक पहुंच पाएंगे, आपको टकराव नहीं होगी। एज इट इज दिख गया कि नहीं दिख गया, हो गया कंपना, पल पल का हो गया। और कुदरत की रचना कैसी है, 20 मीटर चलता है तुरंत उसके साथ जुड़ा ही हुआ है 20 मीटर, और दूसरा 20 मीटर जुड़ा है, और दूसरा जुड़ा है ना, 5 किलोमीटर पहुंच जाएंगे हैं? क्या माइक दो उसको। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? कोई अंधा है उसको दिखाई नहीं देता तो वो कैसे जाएगा? क्या नाम क्या है? मोतीलाल। मोतीलाल तो आपको नहीं दिखाई देता है, वो भी रोड पे चलते कि नहीं चलते हैं? नहीं दिखाते तो वो रोड पे चलते हैं कि नहीं चलते, कि घर पे बैठे रहते हैं? चलते तो हैं। तो कभी किसी के साथ टकराव हुआ है उसको? हो जाता है कई बार। नहीं, मैं आपको प्रश्न करता हूँ, वो नहीं दिखाते है तो रोड के ऊपर चलते देखा है कि नहीं देखा है? नहीं दिखाने वाले को दिखाई दे रहा है। दिखाई दे, तो कहीं भी उसको एक्सीडेंट नहीं होता है? नहीं होता है। समझ जाने। फिर वो नहीं दिखाने वाला हारमोनियम बजाता है, आपको मालूम है? हाँ। नहीं दिखाने वाला वो अपने, वो कौन था, रविंद्र जैन, नहीं दिखता नहीं था रविंद्र जैन, लेकिन बहुत बड़ा वो संगीतकार था। हाँ। और ये अपने महाभारत का पूरा वो संगीत उसने दिया है, समझ में आने। और ये अपने वो राज कपूर का पिक्चर है राम तेरी गंगा मेली का, उसका गायन और म्यूजिक उसने दिया है। नहीं तो वो उदाहरण तो आप आंखों से देख रहा है, उसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो मैंने नहीं दिखाने वाला अभी उदाहरण देता हूं मैं आपको। नहीं दिखाने वाला भी बताता हूँ ना मैं, बता दे। अब नहीं दिखता है तो अगल बगल वाला हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो ये प्रश्न करने की आवश्यक नहीं है। अब ये अपने आप जवाब मिल जाता है इसमें। मैंने ये वाक्य बोल के नहीं दिखाने वाला को दिक्कत आ गया, ऐसा मैंने मीनिंग नहीं निकाले, तो आपने निकाल दिया। सभी लोग उसके ऊपर करुणा रखेंगे, बुजुर्ग के ऊपर कोई भी होगा तो रास्ता क्रॉस कराएंगे, नहीं दिखाई देना तो हाथ पकड़ के रास्ता देंगे। समझ नहीं, ये तो होता ही है। मनुष्य है ना, करुणा वाला है, प्रेम वाला है, समझ में आने। फिर भी नहीं दिखाने वाले हैं वो देखने वाले से ज्यादा जागृत हैं। वो आपकी हेल्प नहीं लेगा, उसको गुस्सा आएगा, समझ में आने। वो जो भी शारीरिक जो दिक्कत वाले होते हैं ना, तो खुद से उसकी दूसरी इंद्रिया जागृत है। क्या बोलते हैं? हाँ, वो बाकी की इंद्रिया उसमें हो जाती है, तो वो कॉमन सेंस से उसको मालूम पड़ता है। आवाज से, कॉमन सेंस से दूसरी इंद्रिया जागृत हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आपसे भी बहुत पावरफुल होते हैं बहुत से। नहीं दिखने वाले तो बहुत पावरफुल है, दिखने वाले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। आप बात समझ में नहीं आया? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हम सभी महात्माओं ने ज्ञान लिया है, दादा की दृष्टि का ज्ञान लिया है। बराबर। इसमें देखना और जानने का उपयोग के बारे में थोड़ा आप बताएं। क्या बोलते हैं? देखना और जानना, जो ज्ञाता दृष्टा पता आप बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। देखना और जानना, आप क्या समझते हैं? देखना जानने को क्या समझते हैं लक्ष्मी नारायण जी? भाई हमको तो ये जो दृष्टि दी है, दृष्टि का ज्ञान दिया है, तो जो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से लक्ष्मीनारायण हूँ, व्यवहार दृष्टि से आप लक्ष्मी नारायण जी। हाँ, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बराबर है, ये दृष्टि दी है। और आप भी संबोधन करते रहते हैं कि व्यवस्थित शक्ति जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, तो सभी फाइलों का सब भाव से निकाल करें। ये चारों का समयुक्त होगा तो शुद्ध आत्मा के खाते में चले जाएगा। अब देखना और जानना यानी कि प्रकृति को देखना,
मन वचन काया को देखना, ये ऐसे ही समझ में आता है। लेकिन नहीं, आपके सामने जो भी संयोग आता है, जी आपके सामने कोई भी संयोग आता है, जी तो वो जो आता है, जैसे किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, वो आया कि नहीं आया, तो उसको देखना जानना है। जी तो वो आपके सामने आता है तो आप देखने जाने में आता है कि और कुछ होता है? मेरे देखने जाने में आता है। देखने जानने में आता है तो आपको धोखाधड़ी करते हैं तो वितराग रहते हैं कि राग द्वेष होता है? कभी राग भी हो जाता है, द्वेष भी हो जाता है, कभी तो उसको वितराग भी देखने होता जाना नहीं बोला है। जाएगा? बिल्कुल 100%, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। उसको देखना नहीं। बिल्कुल 100% आप तो कह रहे कभी हो। आपको राग द्वेष नहीं हुए और वितराग हुए तो देखना जानना हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। जब आप कई दफे ज्ञान हाजिर हो जाता है, कई संयोगों में ज्ञान हाजिर हो जाता है और कई दफे नहीं रहता। नहीं रहता है। मैं जो एक्चुअली बात है वो घटना प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। कई दफे हम ज्ञान में रहते हैं और कई दफे नहीं भी रहते हैं। तो ये जो हमारे को संपूर्णता से ज्ञान हाजिर रहे, तो ये प्रैक्टिस की बात है, मेरे को ऐसा लगता है। बराबर है कि ये क्या है कि जैसे आपने बोला कि मेरे को नहीं रहता है तो फिर उसको ज्ञान बोला जाएगा, समझ में आने। और बोलता है कि भाई आपको इफेक्ट होती है, राग द्वेष होता है, और फिर भी बोले कि नहीं मैं देखने जानने वाला हूं, तो फिर वो कर्म बंद पड़ेगा। और आपने बोला कि नहीं मेरे को राग द्वेष होता है, तो देखने वाला अलग है, उस हिसाब से बोलते कि मेरे को राग द्वेष होता है, मेरे को नेगेटिव होता है, तो देखने वाला और जानने वाला है तो ही बोलेगा कि मेरे को नेगेटिव होता है, समझ में आने। और यहाँ बोलेगे कि राग द्वेष होता है, फिर भी मैं देखने जानने वाला हूं, तो चलेगा नहीं, बात समझ में आने। तो कहने के राग द्वेष होता है, धोखाधड़ी होता है, विश्वासघात होता है, बात समझ में आया कि नहीं। अभी ये दूसरा है देखने जानने वाला व्यवहार है, बात समझ में आने कि आप अमर लोकी है कि मृत्यु लोकी जीव है लक्ष्मी नारायण जी? नहीं, वैसे ये नॉर्मल ज्ञान की बात नहीं करना है कि नॉर्मल माइक में। शारीरिक दृष्टि से तो, रिलेटिव पॉइंट से तो सब नहीं, अभी वो जो बाकी नहीं बोलने का, अभी मैं नेचुरली पूछता हूँ, लक्ष्मी नारायण जी को पूछता हूँ जी, कि आप मृत्यु लोकी जीव है कि अमर लोकी जीव है? मृत्यु लोक के जीव है। मृत्यु लोकी जीव है, बराबर। आपको मालूम है कि नहीं है कि मैं मृत्यु लोकी जीव है? जी बराबर है। मैं फिर भी मान लो कि आपकी 80 साल की उम्र हो गई है, तो हॉस्पिटल क्यों दौड़ते हैं? कहाँ दौड़ते हैं? हॉस्पिटल क्यों दौड़ते हैं? तो वो तो इलाज कराना पड़ेगा इसका। बराबर है, लेकिन आपको मालूम है कि अभी 80 साल की उम्र हो गई, अभी क्या जरूरत है? फिर भी बचाना चाहते हैं, फिर भी जाते हैं, तो आप बच पाएंगे? वो हमारे हाथ में नहीं, मैं वो ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, लेकिन निश्चय से कोशिश करते हैं जी। एंड वक्त भी वो अपने आप में आता ही नहीं है, बिल्कुल आत्मा में आता ही नहीं है जी। आपको मालूम है कि डॉक्टर भी मर जाता है, बिल्कुल। उसके माँ बाप भी मर जाते हैं, बचते नहीं है, तो उससे कैसे आप बच पाएंगे? सही बात है। तो वहां तक आपकी दृष्टि नहीं जाती है, नहीं जाती। तो यहाँ देखना जानना कम पड़ जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? 100 साल का आदमी भी बचने की कोशिश करते हैं, कोशिश करता है। इसके मदर की उम्र थी, कितनी उम्र थी? मैंने बोला कि बचाने की कोशिश नहीं करना, मैंने और विधि नहीं की, बचाने की कोशिश नहीं करना है। उसको दर्द कम होए, तकलीफें कम होए, समझ में नहीं, उतना ही करना, समझ में है कि नहीं है? तो बहुत से जगह पे हॉस्पिटल वाला रखने का बोलते थे, लेकिन घर पे ले आए। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में उसका जो डोज होता है ना, वो कम ज्यादा होता है तो और नेगेटिव हो जाता है, बात समझ में है कि नहीं आया? तो घर पे ले आया तो वहां था तो और दिक्कत थी, और घर पे ले आया तो करीबन कितने दिन अच्छा रहा? वहां से तो पूरा ऐसा ही हो गया था कि अब घर पे ले जाओ, लगभग 24 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे रहेंगे। लेकिन ये जो जमेशान जी ने बताया ना देखने जानने का, वो जो व्यवहार है ना, वो उससे पूरा 17 दिन जिए और पूरी सभानता के साथ। वो उनको विधि बुलाने का था, तो वो बुलाते हैं और हम बोलते हैं, पूरी विधि ऐसे ऐसा व्यवहार बन गया। कभी हो सकता है कि कभी वो भान में नहीं आएंगे, इतनी अवस्था बिगड़ गई थी, समझ में नहीं?
मैंने बोला कि भी ये बचाने की कोशिश नहीं करना, दर्द कम हुए या बेसिक जान लो। और ये क्या था कि ऑक्सीजन, होली धुलेटी में छुट्टी होती है तो ऑक्सीजन मिलता नहीं था, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए रखने का। और जैसे ये होली धुलेटी निकल जाएगा तो प्राइवेट में ऑक्सीजन मिलता है, तो फिर घर ले आने का। घर ले आए तो 17 दिन तक सबको पहचानते हैं। और फिर आपकी मम्मी ने क्या बोला, मेरे में दादा दिखाई दे। हाँ, वो जो ये जो 17 दिन का प्रोसेस था उसमें लगभग 10 में 15 दिन जब बीत गए, 15 दिन 1-2 दिन पहले मतलब वो उन्होंने बोला कि मेरे को पूछते हैं कि दादा भगवान दिखते हैं। मेरे में दादा भगवान दिखते हैं। नहीं, दादा भगवान दिखते हैं। मैं बोला हाँ बोलो, कहा क्या क्या कहते हो? बोले इधर प्रकट हो गए हैं। एंड वक्त हमारा रीडेवलपमेंट में सोसाइटी जा रही है। हम किराए के मकान में रहने गए, वो पहले दिन था, तो फोन आया और मैंने आशीर्वाद मांगा, तो आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने पूरी विधि बुलाई, तो वो सब पूरी विधि बुलाई। और आमतौर के उसके जो नजदीक के रिलेटिव्स थे ना, वैसे उसका नाम प्रफुल्ला बहन था, लेकिन रिलेटिव जो लोग थे ना उसको फूल भाभी बोलते थे। मैंने फूल भाभी कैसे है, तो मजे में है। और पूरी विधि करी और ये मेरे को आशीर्वाद भी दिया। और उसके बाद दूसरे दिन 5-10 मिनट उसकी अवस्था रही, फिर भी वहां तक वो सभानता में रहा। अब डॉक्टर के पास जाओ और वो एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, डोज का मेजरमेंट नहीं होता तो और की तबीयत बिगड़ जाती है, तो दिक्कत आती है। तो ये समझना है कि मृत्यु लोकी जीव है। तो हम ऐसे नहीं कहने चाहते हैं कि आप डॉक्टर के पास ना जाओ, दवाई ना करो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सब ऐसे मीनिंग निकाल दे, वो समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे मान लो कि आपके घर में या आपको कैंसर आया है, तो आपकी परिणति क्या आएगी? शरीर की परिणति तो जो है वो है। अब कैंसर आएगा तो क्या बोलेगा? कैंसर यानी कैंसल, यानी मर गया, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, अगर आपके जो ज्ञान की दृष्टि से अपने जागृत नहीं, ज्ञान की दृष्टि की डिस्कशन ना करो। ठीक है, जनरल बात है। ठीक है, आपको कैंसर आया तो आपके भीतर क्या आएगा? डर खड़ा होगा ना। हाँ, कैंसर यानी कैंसर, मर गया। अब तो 6 महीने के बाद मर जाएगी, लेकिन अभी से मरने की कोशिश चालू हो जाएगी। ऐसा होता कि नहीं होता है भाई? ऐसा मैं तो अभी तो ज्ञान की बात नहीं करो, ज्ञान की बात लक्ष्मी नारायण जी की अवस्था से जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो आपको चलो नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा एक संयोग आया था जी। 15 दिन तक गुरुवार को सत्संग होता था, 15 साल तक। आपको खुद को नहीं, एक लड़के था उसके वहां 15 साल तक सत्संग होता था हर गुरुवार को। उसको कैंसर आया, तो उसके जो फ्रेंड सर्कल मेरे पास आए, तो जो रिपोर्ट निकाले उससे कैंसर बताया, लेकिन बायोप्सी का रिपोर्ट बाकी रहा। तो वो मेरे पास आया कि मैं तो बता नहीं पाऊंगा, और मेरे को रोना आ जाता है, दिक्कत पड़ेगी। आप बोलना सत्संग करने के बाद उसको बताना कि आपको कैंसर है, समझ गए ना? तो दादा के पास ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स लेके आते थे, तो हमने सब देखा है। दादा अंगूठे पे विधि करते थे और फिर हमको बोलते थे जाओ ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, और जो 5 चीज है, त्रिमंत्र है, वो अपने नमस्कार विधि है, 9 कलमा है, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना और दादा भगवान सिमकार, वो पूरी डिटेल्स में हम समझाते थे। करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा समझाते थे और ये करने का बोलते थे। 2 दिन में उसकी अवस्था चेंज हो जाती थी। तो वो सब हमने देखा था। अब ये संयोग तो दादा का पूरा हो गया, अब हमारे पास आया, हम क्या करें? तो उसने जिस तरह से हमको बोला था, तो हम अंगूठे पे विधि नहीं करवाते थे, हम प्रश्न करते थे। तो भाई ये लड़के को कैंसर आया, तो हमने बोला कि मान लो कि आपको बुखार आया है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो थर्मोमीटर से मालूम पड़ेगा। अब मान लो कि 104-5 डिग्री टेम्परेचर आएगा, तो आप मानिएगा नहीं, मैं दोबारा चेक करूंगा। दोबारा भी हुआ ही आया तो मैं नया थर्मोमीटर निकालूंगा। अब तीसरी बार भी वही आया तो मैं पड़ोस में से थर्मोमीटर लाऊंगा। और उसके बाद आया तो कभी फिर डिसीजन आएगा कि मेरे को बुखार है 104 डिग्री 5 डिग्री, समझ गया ना?
फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि मान लो कि आपको टीबी है, डायबिटीज है, कैंसर है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? पैथोलॉजी रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा, समझ गए ना? अब मान लो कि उसमें आपको कैंसर आया तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने उत्तर में रिपोर्ट कराया, अब मैं दक्षिण में कराऊंगा, समझ गए? अब वो रिपोर्ट आएगा तो मानेंगे ना, नहीं मानूंगा। मैं पश्चिम में भी कराऊंगा, अब पश्चिम से आएगा तो मानेंगे नहीं, मैं पूर्व से भी कराऊंगा। यानी चारों ओर से रिपोर्ट आया कि आपको कैंसर है, तो फिर क्या वाक्य रचना बनेगी? तो उसने तुरंत बोला कैंसर है ही। मेरे को ये वाक्य सही नहीं है, तो कि क्या बनेगा? तो कि है बोलने का। तो कि है का मीनिंग क्या है और है ही का मीनिंग क्या है? तो कि है का मीनिंग ये ऐसा है कि आज है लेकिन पहले नहीं था, आज है लेकिन आने वाले कल में नहीं रहेगा। और है ही का मीनिंग क्या है? आज भी है, पहले भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। तो आपको ही निकाल दो, है। यानी जो भव रोग बनता है वो निकल गया। यानी भव रोग बनता है तो फिर शरीर बनता ही नहीं है। भव रोग बनता है तो शरीर बनता है, लेकिन भव रोग बनता ही नहीं तो फिर शरीर बनेगा नहीं, तो फिर कोई बीमारी आएगी नहीं। तो क्या करने का? ही निकाल दो, है यानी आज है, पहले नहीं था, आज है लेकिन आने वाले कल में नहीं रहेगा। तो ये पहले नए कर्म बंद करने का वो बंद करवा दिया। अब मान लो कि कैंसर है तो उससे भी, उसको भी निपटना है कि नहीं निपटना है? तो क्या निपटना है। मैंने पॉजिटिव लिया कि मान लो कि आप निरोगी है तो अच्छा है कि बुरा है? तो क्या अच्छा है। तो क्या अच्छा है? फॉर एग्जाम्पल दृष्टांत देके बताओ। तो क्या देखो, मेरे को निरोगी हूं तो मेरा धर्म सही होगा, कर्म सही होगा, मेरे को बहुत बड़ी बात है। यानी क्या हुआ आप निरोगी भी रहेंगे और संक्रमण का रोग भी नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है। अब वो उसमें मैंने एक संयोग ऐड किया कि मान लो 1 साल तक आपको खाना है, आज समृद्ध है, शक्तिवान है या राजा है, समझ गए ना? तो आपके जो राशन है वो अच्छा है, सब्जी है वो अच्छी है, चांदी के बर्तन में रसोई बनाएंगे, चांदी के बर्तन में खाना खाएंगे, रसोई अभी अच्छा होगा। लेकिन आपको खाना कैसे है? देखिए 10 फुट दूर एक शेर रखने का और पिंजरा नहीं खुला रखने का, उसको देख के आपको खाने का 1 साल भर तक, तो क्या होगा? सत्तत्व तो बनेगा, ब्लड बनेगा तो नहीं बनेगा। चलो सत्तत्व तो नहीं बनता है, ब्लड नहीं बनेगा तो निरोगी रहेगा नहीं, रोग आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ दाल चावल खाऊंगा, वो तरफ मार के मेरे को खा जाएगा तो डर लगेगा। तो डरते डरते खाते हैं तो सत्व तत्व नहीं बनेगा, और जो रोग निरोगी है उसमें भी रोग आ जाएगा। तो वहां इक्वेशन बना, क्या बना इक्वेशन? कि पहले रोग है कि पहले डर है? डर है, माइक में बोलो स्विच डर है। पहले रोग है कि डर है? डर है। डर है, समझ गया ना? तो पहले डर है। तो सारे जगत के लोग डर निकालता है कि रोग निकालता है? रोग ही निकालने के चक्कर में रोग निकालता है। कोई भी जगह पे डर निकालने की हॉस्पिटल है? नहीं है। कोई भी जगह पे डर निकालने की कोई फैकल्टी है? हार्ट की फैकल्टी है? औषधालय वगैरह कुछ भी नहीं बना, मेडिसिन है ना। देखो ये गलत कितना हो गया, बात समझ में आने? तो डर निकालने का हॉस्पिटल भी नहीं है, डर निकालने की कोई फैकल्टी भी नहीं है, डर निकालने की मेडिसिन भी नहीं है। सब और रोग निकालने जाते हैं तो आपको रोग निकालना तो डर निकालना पड़ेगा कि रोग निकालना है? तो कोई डर नहीं निकालता। तो कृष्ण भगवान ने बताया पर धर्म भयावह मामेकम शरणं व्रज, पर धर्म भय करने वाला है, इस हिसाब से तू मेरे शरण में आ जा। और मेरे शरण में आ जाना तो कृष्ण भगवान ने वैष्णव धर्म की स्थापना की, यानी वैष्णव धर्म में आ जाना, ऐसा नहीं कहा है। मेरे शरण में यानी आत्मा में आ जाना। अब आत्मा में आ जाएगा तो फिर ये डर निकल जाएगा। लेकिन कोई आत्मा में है नहीं, आत्मा की बड़ी बड़ी बातें कर दे लेकिन आत्मा में है नहीं, समझ जाने? तो आत्मा में आ जाएगा तो डर निकल जाएगा। अब पर धर्म किसको मानते हैं? देखिए इंद्रिय का धर्म को आप अपना धर्म मानते हैं तो ये पर धर्म है। ये आंखें दिखती है लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं दिखता हूं, हाथ काम करता है लेकिन क्या बोलता है कि मैं काम करता हूं, पैर चलता है लेकिन क्या बोलता है कि मैं चलता हूं। तो ये पर धर्म को खुद का धर्म माना तो भव रोग खड़ा हो गया, समझ में आने? और पर धर्म को खुद का धर्म नहीं माने और ड्रामेटिकली हो रहा है तो फिर भव रोग होगा नहीं तो शारीरिक रोग नहीं होगा, समझ में आने?
तो ये अपने आप को पहचान लो तो डर निकल जाएगा। समझ गए नहीं? अपने आप को पहचानते नहीं है, वो समझना पड़ेगा कि नहीं। अभी आपने आपको पहचानना है तो H2 और वातावरण इकट्ठा तो पानी बनता है, क्या और कुछ बनता है? अब वो पानी आपको दे, H2 वातावरण आपको देंगे और भगवान को देंगे तो भगवान पानी बनाएगा कि और कुछ बनाएगा? पानी बनेगा। अब भगवान भी पानी बनाता है, आप भी पानी बनाएंगे, तो इससे मीनिंग क्या हुआ? दोनों का ज्ञान बरोबर ही किसी है। की सत्ता ही नहीं है, किसी की सत्ता नहीं है। भगवान से डरने का भी बंद हो गया। हो गया। अब डर निकल गया तो रोग से मुक्त हो गए, यानी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह से H2 और वातावरण इकट्ठा होता है, वो आपको देता है कि भगवान को देता है, लेकिन वो पानी बनेगा तो आपका डर निकल गया। इसको आत्म तत्व बोलते हैं, लेकिन वो आत्म तत्व की बात नहीं करेंगे। जो अनंत अवतार से जो शास्त्र है वो कोई पढ़ नहीं पाए, चलो पढ़ पाए तो ये घर घर में लड़ाई नहीं हुए। वो संयुक्त कुटुंब था, लेकिन आज विभक्त हो गए, धर्म काम में नहीं आया, बहस हो गई। समझ में आने? तो सनातन धर्म को हम गलत नहीं बोलते, वेदांत को हम गलत नहीं बोलते, लेकिन बहस हो गई। ये क्या है? आपको प्रश्न की छुट्टी दिए तो घर घर में जो विभक्त हो गया तो विभक्त नहीं हो ना अविभक्त हो जाए, ऐसा कुछ प्रश्न करो। कोई प्रमाण नहीं है, समझ में आने? सब अपने अपने निमित्त समझ से सब शास्त्रों का मूल्यांकन करते हैं। वो जब वो टाइम पे निकला था तो किसी को भगवत गीता में अर्जुन के साथ बात हुआ ना कृष्ण को, तो अर्जुन को समझ में नहीं आया और आपको समझ में आ गया। ये समझना है कि नहीं समझना है? तो खाली H2 और वातावरण इकट्ठा होता है और भगवान को दो, आपको दो, लेकिन वो पानी बना सकेगा और कुछ बना ही नहीं सकेगा। समझ में आया ना? तो ये समझ में आ गया तो डर निकल गया, निर्विकल्प समाधि हो गई। तो यहाँ मैं कोई धर्म का विरोध करता हूं? वेदांत धर्म का विरोध किया, शंकराचार्य जी का विरोध नहीं किया। तो ये सापेक्ष समझ नहीं है।